Hello student, this is Anju Mehta taking class 11th subject business study, and today's topic is evaluation and fundamentals of business part 3. Before this we discuss the part 2 and first, in which we discuss about the human activities and their classification, economic activity and their classification. After that we discussed about the concept of business, character sketch of business, role of profit in the business and the objective of the business. So in the part third, lecture contain concept of business risk, nature of business risk and causes of business risk. यानी कि आज हम इन तीन चीज़ों को क्लियर करेंगे. ठीक है, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क होता क्या है? Definition of the business risk, you can say that the possibility of inadequate profit and even losses due to the uncertainty and unexpected events is called business risk. बिजनेस में आपको अच्छे से पता है, फीचर्स में भी हमने डिस्कस किया था. इट इज़ देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस और देर इज़ एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन अ बिजनेस. ये दो फीचर्स थे बिजनेस के जो कि ये डिनोट करते हैं कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो ये रिस्क किस तरीके का होता है? जब कहीं पे कोई अनसर्टेनिटी होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से कोई लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, या हमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट हम गेन नहीं कर पा रहे, या फ्लक्चुएशन होती है, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क. आई होप समझ आ गया होगा. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज ऑफ द टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर. ठीक है, एकदम अच्छा वाला प्रोडक्ट बिक रहा था मार्केट में, अचानक उसकी डिमांड में फ़र्क आ गया, कम हो गई डिमांड. तो सिर्फ इसलिए कि लोगों ने, जो उसके कंज्यूमर थे, उनको उसका टेस्ट जो रेगुलर वो यूज़ कर रहे थे, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंस में, उनकी प्रायोरिटीज़ में, उनके प्रेफरेबिलिटी में फ़र्क आ गया, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई. और भी रीज़न ले सकते हैं, जैसे आपका कंपटीशन बढ़ जाना. कहाँ आपकी मोनोपोली थी मार्केट में, अब कहाँ वही प्रोडक्ट जो सिर्फ आप बेचते थे, अब उसे दो या दो से ज़्यादा कंपटीटर बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट में उनका शेयर बढ़ेगा और आपका शेयर कम होगा. इज इट क्लियर? तो ये सब कहलाता है बिजनेस रिस्क. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी से राइज होता है. तो ये यहीं पे अपना पहला नेचर ही यही है. ठीक है, बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं जिसे कहते हैं. अनसर्टेनिटी मीन अनिश्चितता. इज इट क्लियर? देखिए, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस. क्या होगा आने वाले समय में, ये जो अनिश्चितता है बिजनेस में, बिजनेस रिस्क को राइज करती है. इट मे बी ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, चेंज इन डिमांड एंड प्राइस उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्राइक और थेफ्ट की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो उससे जो लॉस होता है वो हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है, बिजनेस में होने वाले लॉस. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. दूसरा है, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हम ना बिजनेस में ये नहीं कह सकते कि हम बिजनेस के रिस्क को ख़त्म कर डालेंगे. नहीं, ख़त्म तो बिजनेस का रिस्क कभी भी नहीं होता. वी कांट एलिमिनेट द रिस्क फ्रॉम द बिजनेस. हाँ, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं इंश्योरेंस लेके, या कुछ जो है करेक्टिव एक्शंस इम्प्लीमेंट करके, या कोई प्रिकॉशंस लेके हम रिस्क को कम कर सकते हैं, पर ख़त्म नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. देखिए, क्लियरली लिखा है, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क although the amount of risk may be vary from business to business. क्योंकि बिजनेस में रिस्क कितना है ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस. हम ये भी नहीं कह सकते कि बिजनेस रिस्क सभी में एक जैसा होता है, सभी बिजनेस में एक जैसा होता है ना, अलग अलग होता है, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से. इज इट क्लियर? रिस्क कैन बी मिनिमाइज, कम किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी लिमिट, पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता. आगे बात समझ. हम इसे मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्रोविज़न कर सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं फैक्ट्री में, ताकि आग लगने का खतरा हम कम कर सकें. बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि आग कभी भी नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी प्रिकॉशन लेंगे, हम कभी भी ये कह ही नहीं सकते.
इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो ये एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस है तो आपका रिस्क भी क्या होगा? कम. लार्ज बिजनेस है तो रिस्क भी क्या हो जाएगा? ह्यूज. इज इट क्लियर? आप अगर फैशनेबल इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, फैशनेबल बिजनेस से डील कर रहे हैं, तो रिस्क ज़्यादा, क्योंकि आए दिन फैशन बदलता रहता है. ठीक है, टेस्ट बदलता रहता है, प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं, तो अपने आप रिस्क भी ज़्यादा होगा. आपका अच्छा भला स्टॉक बना हुआ तैयार हुआ स्टॉक सारा पड़ा रह जाएगा अगर लोगों का प्रेफरेंस बदल जाए तो. इज इट क्लियर? नुकसान सारा आपको झेलना पड़ेगा, सेल नहीं होगी. इज इट क्लियर? ये भी एक रीज़न हो सकता है. आगे बात समझ. तो रिस्क जो है वो नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है. अगला, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. ये बहुत बारी मैंने भी कहा है कि जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा. याद होगा पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एक मारुति कार का भी एग्जांपल दिया था. जब मारुति कार छोटी इंट्रोड्यूस हो रही थी इंडिया में फर्स्ट टाइम, इतनी लाइट वेटेड, इतनी छोटी कार इंडिया में कभी नहीं आई थी. तो जब इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों ने कहा नहीं ये चलेगी नहीं, पर मारुति वालों ने पैसा लगा रहे थे और ह्यूज अमाउंट मनी उन्होंने इन्वेस्ट की थी. उन्हें भी डर था पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी. और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लोगों को पसंद आया और आज तक बिक रहा है. तो आप देखो कितनी वैरायटीज़ निकल आई हैं स्मॉल कार्स की, कितनी कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं. पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मारुति ने कमाया वो किसी और ने नहीं कमाया, क्योंकि उसने पहले रिस्क अवेल किया था. दूसरों को तो पता लग गया कि स्मॉल कार का ट्रेंड चलेगा, सक्सेसफुल है, तो उन्होंने तब किया. उनके केस में रिस्क कम था. जिसने ज़्यादा रिस्क उठाया वही ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि पहला जो था फर्स्ट मूवर वही था इस मार्केट में आने वाला. और फर्स्ट मूवर हमेशा बेनिफिशियल होता है. बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा बेनिफिशियल. अगर लोग ना पसंद करते तो वो कंपनी कब की ठप हो जाती और चलती नहीं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही है. ठीक है, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. प्रॉफिट जो होता है रिस्क टेकिंग का रिवार्ड होता है. ए बिजनेस गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग अ रिस्क. ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, हायर द चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कॉजेज. किन किन कारणों से बिजनेस रिस्क हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं. कुछ एक कारण हमने यहाँ डिस्कस किए हैं. पहला कारण जो हम ले रहे हैं नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज जो बाय नेचर हो जाते हैं, जैसे फ्लड आना, फैमिन, अर्थक्वेक, क्लाउड बस्टर, वॉल्केनो इरप्शन. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल क्लाइमेटीज हैं जिनको ह्यूमन बीइंग ख़त्म नहीं कर सकता. बट हाँ, इन पे कंट्रोल भी नहीं कर सकता. बट हाँ ये है कि इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, लिटिल बिट. ठीक है, जिससे रिस्क हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हम रिस्क कभी भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते. इस रिस्क को कम कर सकते. थोड़ी बहुत ही कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, और जब भी ये कभी ऐसा कोई कॉज राइज होता है तो हमेशा हमेशा ह्यूज लॉस होता है. ह्यूज, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो मनी का हो, सब तरीके का लॉस होता है. और उस लॉस को हम ख़त्म नहीं कर सकते. दूसरा है कॉज, ह्यूमन कॉज. जो ह्यूमन बींग, नाम से ही लग रहा है ह्यूमन बींग की वजह से होता है. ह्यूमन बींग की वजह से कैसे होता है? उसकी निग्लिजेंसी की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, उसके फ्रॉड की वजह से, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से. ठीक है, उसकी नेचर की वजह से. ऐसे भी कई लॉसेस होते हैं जब बिजनेस में, जिनको बिजनेसमैन को झेलना पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, डिसऑनेस्टी. आपने बिजनेस के सीक्रेट है आपके वर्कर ने या कोई पर्सन जो इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेशन में उन डिसीजन से, उसने किसी और को लीक आउट कर दिए, आपको लॉस हो जाएगा. केयरलेसनेस, वर्कर ने टाइम पर बॉयलर को ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया, तो सारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा. निग्लिजेंसी, केयरलेसली मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से मशीन ख़राब हो गई. मशीन जब तक ठीक नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगा. स्ट्राइक पे चले गए, लॉकआउट कर दिया, रॉयट हो गए. तो ऐसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस झेलना पड़ सकता है. इज इट क्लियर? ऐसे कॉजेज बहुत सारे होते हैं, हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट कॉज कौन से ले रहे हैं हम? इकोनॉमिक कॉजेज. दे आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड. डिमांड बढ़ जाती है तो प्रॉफिट भी हो सकता है,
और डिमांड गिर गई तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस बढ़ गए तो लोग हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाए, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाए तो नुकसान हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? चेंज इन टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाए। अच्छा भला मैनुअल काम चल रहा था, कंप्यूटर पे मशीन आ गई, कंप्यूटर पे काम होने लगा तो अपने आप क्या हो गया? अच्छा भला काम चलता हुआ मशीन जो पुरानी थी वो अच्छी भली चल रही थी तो भी वो बेकार हो गई, नई मशीनें आएंगी तो नई मशीन लाने में पुरानी ख़राब हो गई, ना भी होते हुए भी ख़राब हो गई तो वो क्या हो गया? लॉस है। झेलना है किसको? बिजनेसमैन को। ये बिजनेस रिस्क का एक कारण है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेज। बहुत सारे मैकेनिकल डिफेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल और मैकेनिकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बस्टर्स इन बॉयलर जो पानी जिसमें गर्म होता है बहुत ज़्यादा हीट पे आ गया और एकदम बस्ट हो जाए तो आसपास जितने लोग हैं वो डैमेज, उनको नुकसान हो जाएगा। आग लग सकती है, रॉ मटेरियल तो डैमेज होगा, अलग मशीन गई तो वो अलग खराबी हो गई तो ये सब काम हो सकता है। और कितनी सोचो कितनी डेथ होंगी लोगों की, कितने एक्सीडेंट्स की वजह से कितना डैमेज होगा ह्यूमन बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल कॉज भी एक रीज़न है बिजनेस रिस्क का। अदर कॉजेज़ बहुत सारे और भी कॉजेज़ हैं जिनको हम जो में दिखाई नहीं देते पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी देख लो, कोरोना वायरस की वजह से हमारा लॉकडाउन हो गया है ना, तो एकदम बिजनेस में अच्छे भले चलते चलते बिजनेस में लॉस आ गया, किसी का माल नहीं बिक रहा, किसी को सेल नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही, तो अपने आप ये लॉस हो गया और कोई रीज़न भी नहीं है, ये अदर रीजन्स में आ गया। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हो गया। ठीक है, जो हॉट स्पेशल जोन्स बने हैं जहाँ पे अभी मूवमेंट बिल्कुल नहीं है तो वो लोग तो एकदम बंद हो गए ना, घर में ही लगे, कर्फ्यू की तरीके की सिचुएशन हो गई उनके लिए। तो वहाँ पे अगर कोई बिजनेस है तो वो बिल्कुल ही नहीं खुलेगा जब तक कि सारा क्लियर नहीं हो जाता। तो ये सारे काजेस किस में आ गए? अदर काजेस में। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट ने जो है इंटरेस्ट रेट में चेंज लिया है, बैंक पॉलिसी में चेंज हो जाए तो वो सारे चेंज हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी मनी की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो जाए तो भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे कॉजेज़ हैं बिजनेस रिस्क के। और बिजनेस रिस्क को बस आपने ध्यान रखना है कि हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, बस मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत इंश्योरेंस की हेल्प से। इज़ इट क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।